Hello, Bacho. Let us first read the question. In this question, we have two parts, part A and part B. Let us first read part A of the question. Part A of the question says that what happens to the work done when displacement of the body is at right angles to the direction of force acting on it? Explain your answer. And B part says that a force of 50 Newton acts on a body, moves it a distance of 4 meter on a horizontal surface. Calculate the work done if the direction of force is at an angle of 60 degree to the horizontal surface. नाउ इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक बॉडी पर वर्क डन क्या क्या होगा अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के राइट एंगल्स पर है। और बी पार्ट में हमें दे रखा है कि अगर फोर्स 50 न्यूटन लगता है एक बॉडी पे और उसकी डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होती है तो फिर वर्क डन कितना होगा अगर डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बीच में 60 डिग्रीज का एंगल है। सबसे पहले हम इसमें यूज होने वाला की कॉन्सेप्ट लिखेंगे एंड दैट कॉन्सेप्ट इज वर्क work is said to be done when force is applied on the body and displacement occurs in the direction of force. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रही है, तब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ है। इसे थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। ये बॉडी है मास एम की जो कि एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है। जब इस बॉडी पर कुछ फोर्स लगती है एफ न्यूटन्स की तो ये डिस्प्लेस हो जाता है बाय सम एस। मान लेते हैं कुछ यहाँ पे जाकर ये डिस्प्लेस हो जाता है एस डिस्टेंस से। नाउ जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा फॉर्मूला है, हम उसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब फोर्स कुछ ऐसे ना लगकर कुछ ऐसे लगेगी तब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप देख पा रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। मान लेते हैं कि उन दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे फोर्स के। एक जो कंपोनेंट आएगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कंपोनेंट भी आएगा। तो जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है दैट कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। एंड जो थीटा से अवे वाला कंपोनेंट होता है जो थीटा के साथ नहीं लगता वो होता है एफ साइन थीटा। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि एफ साइन थीटा एक कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है टू द डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वजह से कोई भी वर्क जनरेट नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि वर्क तभी जनरेट होता है जब बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स का कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से कैन वी राइट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ कॉस थीटा into displacement, that is s, or we can say that f s cos theta. This is very important formula, ये कहीं भी लग सकता है और हर जगह पे ये वैलिड है। नाउ हम अपने ए पार्ट पे जाते हैं। ए पार्ट में हमसे बोला जा रहा था कि वर्क डन पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, हमें थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री दे दी गई है, थीटा की वैल्यू।
अगर यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा हमें पता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, F इंटू एस इंटू 0 इज इक्वल टू 0 जूल्स। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ गया, 0 जूल्स। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, राइट एंगल्स में होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनल होंगे, तब फिर क्या होगा, हमेशा वर्क डन क्या आएगा, 0। नाउ कमिंग टू पार्ट बी, वी हैव यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू गिवन है 50 न्यूटन और हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ से वर्क डन होगा, हम इजीली निकाल सकते हैं फॉर्मूला को यूज करके, जो कि हमने की कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 60 डिग्रीज। तो यहाँ से आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, और 50 इंटू 4 इंटू कॉस 60, और 50 इंटू 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। ये क्या आ गया, 100 joules. So this is our final answer. Hope you understood it well. Thank you.